हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग 2016 वाले मुद्दे पर बात करेंगे। और देखिए, ये जो 1218 का रिजल्ट आया था दोबारा, जिसमें से कि केवल 727 कैंडिडेट ही पास हुए थे। ठीक है, तो छात्रों के द्वारा ये काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है बैकडोर एंट्री कराई गई है पैसे ले करके, और इनको घुसाने के लिए बहुत सारा पैसा लिया गया और इनको एंट्री दी गई है। तो ये जो बात है बिल्कुल जो है गलत साबित हो गई है, क्योंकि 1218 जो भी 1218 कैंडिडेट का रिजल्ट आया था दोबारा पीटी में, जिसमें से कि 727 ही मेंस पास हुए थे, इसमें से मात्र 5 लोग ही काउंसलिंग लिस्ट में शामिल हो पाए हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत साबित हो गई है कि बैकडोर एंट्री कराई गई है पैसे लेकर के। ठीक है, क्योंकि 1218 का दोबारा रिजल्ट जो दिया गया था उसमें काफ़ी मात्रा में 2016 वाले छात्र शामिल थे। 90% लगभग छात्र जो है शामिल थे। इस पर हम वीडियो भी पहले बना चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जा करके जो है पूछा गया था कि आप कब फॉर्म भरे थे, तो सारा का जवाब आ रहा था कि 2016 में ही फॉर्म भरे हैं। तो बहुत जो कम ही छात्र थे 2014 के थे। तो ये जो छात्र हैं वो उसमें से 1218 में से केवल 5 ही छात्र जो है वो इसमें सिलेक्ट हो पाए। इसका प्रूफ आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, ये जो रिजल्ट है ये दिया गया था 1218 का, जो 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके बाद जो है इनका मेंस का रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से कि 727 अभ्यर्थी सफल हुए थे। तो ज़रा गौर से देखिएगा कि इनका रोल नंबर जो है कहाँ से शुरू होता है। तो इनका रोल नंबर आप लोग यहाँ देख सकते हैं वीडियो में कि 357,926। तो ये लास्ट वाला आप लोग याद रखिए, 357,926। ठीक है, 926 है, 57,926 है। अब चलते हैं हम लोग वो जो रिजल्ट काउंसलिंग लिस्ट दिया गया है, ये रहा फ्रेंड्स, जिसमें कि रिजल्ट दिया गया है काउंसलिंग लिस्ट, जिसमें कि दिया गया है काउंसलिंग लिस्ट। और इसमें यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए कि अभी आपको जो रोल नंबर बताए थे वो था 357,926। ये 1218 वाला जो 727 अभ्यर्थी सफल हुए हैं 1218 में से, उनका शुरुआत का रोल नंबर है, यानी यहाँ से उन लोगों का शुरू होता है। यानी इसके पहले वाला जो है ये 57,925, ये 52,784 जो रिजल्ट दिया गया था वो है। यानी 1218 वाला का रोल नंबर यहाँ से शुरू होता है, ये एक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 57,926 के बाद वाला, तो बाद वाला तो रोल नंबर यहीं आया है। ठीक है, इसमें जो दिया गया है लिस्ट में, तो ये एक, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, मात्र 5 ही जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। टोटल 5, यानी 1218 में से केवल 5 अभ्यर्थियों का इसमें रिजल्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो बात थी कि 1218 का रिजल्ट दे करके घुसाया गया है बैकडोर एंट्री, तो ये जो है गलत साबित हो गई है। और साथ ही साथ देखिए, इसमें सिर्फ सारे कैंडिडेट बाहर हो गए, यानी 1218 में से 1213 अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए। तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो 2016 वाले थे या 2014 वाले भी, सब के सब बाहर हो गए हैं 5 को छोड़ करके। अब बात आती है कि जो 52,784 रिजल्ट दिया गया था, उसमें से जो 2016 वाले शामिल थे उनको हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है। तो इसके लिए काफ़ी विश्लेषण जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत भारी मात्रा में जो है इसमें शामिल किया गया है 2016 वालों को। तो इसके लिए हम प्रूफ भी 2-4 लोगों से बात हुई थी, तो हम बोले थे कि आप प्रूफ दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे अगला वीडियो, लेकिन वो प्रूफ दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी से बात हुई है, तो वो प्रूफ बोल रहे थे कि है तो मेरा दोस्त शामिल है, मेरा फ्रेंड है, लेकिन कोई भी जो है प्रूफ सही से दे नहीं रहा है। तो आप लोगों से अपील है कि अगर आप लोगों को ये पता चल रहा है कि इस लिस्ट में 52,784 वाला जो था, उसमें का जो 2016 वाला अभ्यर्थी है, अगर वो काउंसलिंग लिस्ट में शामिल है, तो आप लोग हमको नंबर पे जो है वो उसका एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल करवाइए। नंबर आपको लिख देते हैं यहाँ पे हम, 88, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8862843896। आप लोग इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कीजिए। अगर कहीं से भी कोई जानकारी आपको मिल रही है कि इस लिस्ट में 2016 वाले शामिल है, तो आप लोग उनका जो है एडमिट कार्ड या फिर ये जानकारी जो है वो अवेलेबल करवाइए, इस नंबर पे भेजिए। अगला वीडियो में हम ये प्रूफ के साथ सबको बता दिया जाएगा कि हाँ, इसमें 2016 वाले शामिल है। अभी तक जो है प्रूफ नहीं मिल पा रहा है, केवल लोग बातें कर रहे हैं कि हाँ 2016 वाले शामिल हैं, लेकिन प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस नंबर पे दीजिए। अब देखिए कि जो काउंसलिंग लिस्ट दिया जाएगा, शेड्यूल जो दिया जाएगा वो अभी तक दिया नहीं गया है। ये 12-13 से हो सकता है कि शुरू हो। पेपर में तो आया था कि 10 दिसंबर से ही शुरू होगा, लेकिन अब चूंकि लिस्ट आया नहीं है, शेड्यूल आया नहीं है, तो 10 से तो शुरू बिल्कुल नहीं होगा।
तो हो सकता है 12 या 13 से शुरू हो जाए, क्योंकि अल्प अवधि में ही बोला गया था। तो देखिए एक बात कि आपको देखिए ये जो है ये द्वितीय स्नातक स्तरीय का जो है ये काउंसलिंग कार्यक्रम है। और इसमें देखिए जो एक दिन में जो दिया गया है लिस्ट में, आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दिया गया था कि 9 अप्रैल को ये दिया गया है कि एक 9:30 बजे है, और एक दिया गया है कि इसका 2 बजे, यानी 2 शिफ्ट में यहाँ पे दिया गया है 9 तारीख को ही। और टोटल इसमें जो एक दिन में जो अभ्यर्थी शामिल है वो जो है टोटल अभ्यर्थी इसमें देखिए ये 20 है इस तरह से, और इस तरह से 10 है। तो यानी कि 201 शिफ्ट में, यानी टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे, 401 दिन में काउंसलिंग लिस्ट में दिया गया है शेड्यूल। यानी 400 लोगों का काउंसलिंग एक दिन में कराया गया था सीजीएल में। तो हो सकता है कि इस बार जो है ज़्यादा लोगों को शामिल किया गया है, 53 लोगों को बुलाया गया है काउंसलिंग कराने के लिए। तो हो सकता है कि इसका डबल कराया जाए, यानी 800 तक, 800 से 1000 तक हो सकता है कि एक दिन में काउंसलिंग कराया जाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा एक दिन में। और यहाँ पर ये जो है सारा ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, इसमें दिया गया है कि आपको जितने भी कागज़ डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे और उसका प्रमाण पत्र, उसकी मूल प्रति के साथ साथ 3 छाया प्रति भी आपको ले जाना होगा। और पहचान हेतु आधार कार्ड, मैट्रिक, इंटर, सब इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया गया, आप लोग इस पर देख लेंगे एक बार। और कुछ लोग कह रहे थे कि नॉन क्रीमिलियर, तो नॉन क्रीमिलियर बिल्कुल नॉन क्रीमिलियर चाहिए, और 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए नॉन क्रीमिलियर। और ये BC1 और BC2 दोनों के लिए मांगा जाएगा। BC1 हो चाहे BC2 हो, आपको नॉन क्रीमिलियर वहाँ पे देना पड़ेगा। कुछ लोग जो कैटेगरी मिसमैच वाले हैं वो उनके लिए हम बता देते हैं कि अगर आप फॉर्म भरते समय BC1 में थे तो आपको BC1 ही माना जाएगा, और अगर आप BC2 में थे तो BC2 ही माना जाएगा, भले ही आपका बाद में कैटेगरी चेंज क्यों नहीं हो गया है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो अभी का जाति प्रमाण पत्र है उसी को ले जाना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो कास्ट लिस्ट आती है वो आपको हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा देंगे। कास्ट लिस्ट जो है, तो ये 2000 जो पहले वाला था 2014 के समय था कास्ट लिस्ट, वो उसके साथ अटैच कर देना है कि मेरा जो कास्ट है वो पहले BC1 में था या 2 में था। वो कास्ट लिस्ट में पूरा क्लियर मेंशन रहेगा, बिहार सरकार का कास्ट लिस्ट आता है वो, तो वो कास्ट लिस्ट आपको उसके साथ अटैच करके ले जाना है। बाकी जो है अभी का ही आपको बनवाना है जाति प्रमाण पत्र, पुराना वाला नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाने का मेन मकसद मेरा यही था कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि 1218 से बैकडोर एंट्री कराई गई है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और मेन मकसद ये भी था कि 2016 वाला का अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे अवेलेबल कराइए। व्हाट्सअप नंबर है 8862843896, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कोई भी प्रूफ है अगर 2016 वाले का तो वो हमको भेज दीजिए। देखिए ये भी वायरल हो रहा है, कुछ लोग, ये जो कैंडिडेट है रविकांत कुमार नाम है, तो इनको जो है जो कि यहाँ पे ये डेट ऑफ फोटो वाला मेंशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये डेट ऑफ फोटो नहीं है, ठीक है, डेट ऑफ फोटो नहीं लिखा गया यहाँ पे ये रविकांत कुमार नाम लिखा गया है, क्योंकि डेट ऑफ फोटो वाला 2016 में ही मांगा गया था। तो इसे जो है लोग बता रहे हैं कि 2016 वाले हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इनको जानते हैं तो आप लोग इनसे पूछिए कि कब फॉर्म भरे थे, 2016 में या 2014 में भरे थे, उसके बाद मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। अभी तक ये जानकारी मिली है कि इनका तो चूँकि काउंसलिंग लिस्ट में नाम भी है, इनका जो रोल नंबर है वो काउंसलिंग लिस्ट देखिए यहाँ से 317-946, तो ये जो है काउंसलिंग लिस्ट में यहाँ पे है इनका रोल नंबर 317-946, ठीक है। तो ये शामिल है, तो ये 2016 वाले हैं कि नहीं है ये अभी पता नहीं है क्लियर, ठीक है। तो अगर किसी को पता है कि 2016 वाले हैं तो वो प्रूफ लेकर के आइए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।